एक छोटे से गांव में रामू नाम का हलवाई रहता था। उसकी दुकान की मिठाइयाँ दूर दूर तक मशहूर थी। जलेबी, लड्डू, बर्फी सब इतनी स्वादिष्ट कि लोग उंगलियां चाटते रह जाए। लेकिन रामू के दिल में एक बड़ी बुराई थी, लालच। एक दिन सुबह का समय, दुकान पर भीड़ लगी है। रामू मन ही मन मुस्कुराते हुए, अगर आज दूध में थोड़ा पानी मिला दूं तो फायदा दुगना हो जाएगा। कौन पहचान पाएगा? वो मिठाइयों में घटिया घी और मिलावटी दूध इस्तेमाल करने लगा। बाबा, आप दूध में पानी क्यों मिला रहे हो? मास्टर जी कहते हैं धोखा देना पाप है। तू बच्चा है, तुझे क्या पता, व्यापार में थोड़ा बहुत चलता है। गुड्डू चुप हो गया, लेकिन उसका दिल दुखी था। कुछ दिनों बाद गांव के लोग मिठाई खाकर बीमार पड़ने लगे। रामू, तेरी मिठाई खाकर मेरा बेटा बीमार हो गया। हाँ, पहले तेरी दुकान की मिठाइयाँ अच्छी थीं, अब तो स्वाद भी अजीब है। रामू घबरा गया, पर फिर भी बोला, अरे भैया, मेरी मिठाइयाँ तो शुद्ध हैं। आप लोग बेकार में इल्जाम लगा रहे हो। भीड़ नाराज होकर चली गई। दुकान पर सन्नाटा। धीरे धीरे ग्राहक आना बंद हो गए। दुकान पर मक्खियाँ भिनभिनाने लगी। ये क्या हो गया? कल तक इतनी भीड़ थी, आज एक भी ग्राहक नहीं। तभी शंभू काका, रामू बेटा, लालच बुरी बला है। तूने मिलावट की, लोगों का भरोसा तोड़ा, अब उसका फल मिल रहा है। रामू की आंखें झुक गईं। घर में पैसे खत्म होने लगे। गुड्डू की पढ़ाई रुकने की नौबत आ गई। बाबा, अगर हम सच्चाई से काम करें तो लोग फिर से आएंगे। रामू की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मेरे लालच ने सब बर्बाद कर दिया। अगले दिन रामू ने दुकान के बाहर एक तख्ती लगाई। आज से शुद्ध और सच्ची मिठाइयाँ, कोई मिलावट नहीं। वो खुद गांव-गांव जाकर माफी मांगने लगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब कभी मिलावट नहीं करूंगा। गांव वालों ने सोचा और एक मौका देने का फैसला किया। रामू ने शुद्ध घी और असली दूध से मिठाइयाँ बनानी शुरू की। धीरे धीरे लोग फिर से उसकी दुकान पर आने लगे। वाह रामू, अब फिर से पहले जैसा स्वाद आ गया। रामू ने राहत की सांस ली। बेटा, आज समझ आया, ईमानदारी ही असली मिठास है। मेरे यहाँ की मिठाई खाना है तो वीडियो को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। बाय बाय। गधा, लोमड़ी और शेर की कहानी। एक बार जंगल में रहने वाली चालाक लोमड़ी की मुलाकात सीधे साधे गधे से हुई। उसने गधे के सामने मित्रता का प्रस्ताव रखा। गधे का कोई मित्र नहीं था। उसने लोमड़ी की मित्रता स्वीकार कर ली। दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया कि वे सदा एक दूसरे की सहायता करेंगे। उस दिन के बाद से दोनों अपना अधिकांश समय एक दूसरे के साथ गुजारने लगे। वे जंगल में घूमा करते, घंटों एक दूसरे से बातें किया करते थे। गधा लोमड़ी का साथ पाकर बहुत खुश था। एक दिन दोनों जंगल के तालाब किनारे बातें कर रहे थे। तभी वहां जंगल का राजा शेर पानी पीने आया। उसने जब गधे को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी को शेर की मंशा भांपते देर नहीं लगी। वो सोचने लगी कि क्यों न शेर से एक समझौता किया जाए। मैं उसे गधे को मारने में सहायता करूंगी, इस तरह मेरे भोजन की भी व्यवस्था हो जाएगी। वो शेर के पास गई और मधुर स्वर में बोली, वनराज, यदि आप उस गधे का मांस खाना चाहते हैं तो मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। बस आप मुझे वचन दें कि आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और थोड़ा मांस मुझे भी दे देंगे। शेर भला सामने से आ रहे प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार करता? वो मान गया। अगले दिन योजना अनुसार लोमड़ी गधे को भोजन ढूंढने के बहाने जंगल में एक ऐसे स्थान पर ले गई जहां एक गहरा गड्ढा था। लोमड़ी की बातों में उलझे गधे की दृष्टि गड्ढे पर नहीं पड़ी और वो उसमें गिर पड़ा। लोमड़ी ने तुरंत पेड़ के पीछे छुपे शेर को इशारा कर दिया। शेर भी इसी अवसर की ताक में था। उसने पहले लोमड़ी पर हमला किया और उसे मारकर छक कर उसका मांस खाया। बाद में उसने गधे को मारकर उसके मांस की दावत उड़ाई। शिक्षा: मित्र को धोखा देने वाले का परिणाम बुरा होता है।